पृथ्वी की उत्पत्ति और प्रारंभिक युग। ये कोई शांतिपूर्ण जन्म नहीं था। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक पिघला हुआ नर्क थी, जो लगातार अंतरिक्ष से आने वाले विशालकाय उल्कापिंडों की बमबारी झेल रही थी। कोई चंद्रमा नहीं, कोई महासागर नहीं। फिर एक विशाल टक्कर हुई। थिया नामक एक ग्रह पृथ्वी से टकराया और इसी विस्फोट से निकली चट्टानों ने हमारे चंद्रमा का निर्माण किया, जो उस समय बहुत करीब और लाल गर्म था। लाखों साल की बारिश के बाद पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और पहले महासागरों का निर्माण हुआ। लेकिन ये पानी उबल रहा था और लोहे से भरा हुआ था, जिससे ये हरे काले रंग का दिखता था। इन्हीं उबलते विशैले समुद्रों की गहराइयों में एक चमत्कार हुआ। रसायनों ने एक ऐसा अणु बनाया जो खुद की प्रतिलिपि बना सकता था। यहाँ एक छोटे से सूक्ष्म जीव में जीवन की पहली सांस थी। ये छोटे जीव साइनोबैक्टीरिया एक नई तरकीब लेकर आए, प्रकाश संश्लेषण। उन्होंने हवा में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, जो उस समय के अधिकांश जीवन के लिए एक जहर थी, जिसने ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑक्सीजन ने वायुमंडल को ठंडा कर दिया और पृथ्वी अचानक एक विशाल हिमगोलक में बदल गई। भूमध्य रेखा तक बर्फ की मोटी चादर जम गई। जीवन केवल गहरे समुद्र की गर्म झरनों के पास सिमट कर रह गया। ज्वालामुखियों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड ने एक ग्रीन हाउस प्रभाव बनाया। बर्फ पिघल गई और महासागर फिर से जीवन से भर गए। अब बहुकोशिकीय जीवन के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया था। ठंडी पृथ्वी पर महाद्वीप टकराने लगे। वे जुड़कर पहला विशाल सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया बना। इसने समुद्री धाराओं और जलवायु को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन पृथ्वी की गहराई से आई ताकतों ने रोडिनिया को तोड़ना शुरू कर दिया। महाद्वीप अलग होने लगे, नए समुद्र बने और तट रेखाएं बढ़ी। जीवन के लिए नए अवसर पैदा हुए। अब जीवन सूक्ष्म से आगे बढ़ा। पहले बहुकोशिकीय जीव दिखे। समुद्र अब विचित्र आकृतियों वाले शैवाल और नरम शरीर वाले जीवों से भरने लगा था। ये थे एडियाकरण जीव, जिनके शरीर नरम थे और कोई हड्डी नहीं थी। वे फर्न या मैट के जैसे दिखते थे, समुद्र तल पे शांति से रह रहे थे। फिर एक बड़ा बदलाव आया। कुछ जीवों ने दूसरे जीवों को खाना शुरू किया। शिकारी और शिकार की दौड़ शुरू हुई, जिसने इवोल्यूशन की गति तेज कर दी। पृथ्वी अब एक बड़े विस्फोट के लिए तैयार थी। वातावरण, समुद्र और जैविक सभी सही थे। जीवन अपने सबसे भव्य और तेज इवोल्यूशन के लिए तैयार था। और फिर हुआ कैम्ब्रियन विस्फोट। अचानक समुद्र हर तरह के शेल, आंखों और शिकारी जीवों से भर गया। जीवन ने अनंत रूप ले लिए। अरबों साल के इस सफर ने आज की पृथ्वी की नींव रखी। उस उग्र शुरुआत ने ही वो ग्रह बनाया जहां आज हम सब रहते हैं, एक गहरी, सुंदर और जटिल विरासत। कैम्ब्रियन के बाद जीवन नई चुनौतियों का सामना करने लगा। समुद्रों में मछलियों का उदय हुआ और पहली बार पौधों ने जमीन पर कदम रखा। डेवोनियन युग में विशाल मछलियों का राज था। समुद्र विविधतापूर्ण हो गए। इसी दौरान कुछ मछलियों ने मजबूत पंख विकसित किए, जो जमीन पर चलने के काम आने वाले थे। ये एक ऐतिहासिक पल था। टिक्टालिक जैसे जीव, जो मछली और उभयचर के बीच की कड़ी थे, उसने पहली बार पानी छोड़कर जमीन पर सांस ली। विशाल फर्न के जंगलों ने धरती को घेर लिया। वातावरण में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, जिससे ड्रैगन फ्लाइट जैसे विशालकाय कीड़ों का उदय हुआ। अब सरीसृपों का जमाना आया। उनकी टेढ़ी खाल और अंडे देने की क्षमता ने उन्हें ड्राई लैंड पर पूरी तरह से स्वतंत्र बना दिया। धीरे धीरे महाद्वीप फिर से टकराने लगे और लगभग 25 करोड़ साल पहले सभी भूभाग एक साथ जुड़ गए। इसने पृथ्वी पर एक महाद्वीप बनाया, पैंजिया, जो धरती के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पैंजिया का आंतरिक भाग सूखा और निर्जीव था। समुद्र से दूर होने के कारण बारिश दुर्लभ थी। विशाल रेगिस्तान फैले हुए थे और जीवन केवल तटों और नदियों के पास ही बचा था। इस कठिन माहौल में भी जीवन ने हार नहीं मानी। सरीसृपों के नए रूप उभरे, शक्तिशाली पैलिकोसौर और डायमेट्रोडॉन जैसे शिकारी, जिन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य जमाना शुरू किया। महासागरों में जीवन फला फूला। कोरल, ब्रैकियोपॉड और एमोनाइट्स ने समंदरों को रंगीन बना दिया। ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे विविध समुद्री युग था, विनाश से पहले की शांति। फिर पृथ्वी ने अपनी गहराइयों से आक्रोश निकाला। साइबेरिया में विशाल ज्वालामुखी फट पड़े। लाखों साल तक फैले इन विस्फोटों ने वातावरण में जहरीली गैसें और राख भर दी। आसमान गाढ़ा और काला हो गया। सूरज की रोशनी कम पड़ने लगी। सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड ने वायुमंडल को जहरीला बना दिया। जलवायु ने जीवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहरीले गैसों ने महासागरों को भी दम घोंटू बना दिया। ऑक्सीजन घटने लगी और पानी में सड़े हुए अंधकार का साम्राज्य फैल गया। समुद्री जीवन तेजी से खत्म होने लगा। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा संहार था। 90% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीव समाप्त हो गए। ये था द ग्रेट डाइंग, जब जीवन लगभग मिट गया था। लेकिन राख के नीचे भी जीवन ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। कुछ छोटे जीव जैसे लिजर्ड जैसे सरीसृप और उभयचर ने इस नर्क से भी बच निकलने का रास्ता खोज लिया। धीरे धीरे पृथ्वी ने खुद को संभाला। ज्वालामुखियों की गैसें कम हुई, सूरज फिर से चमका और बारिश ने सूखी धरती को जीवन से भरना शुरू किया। बचे हुए जीव धीरे धीरे बदलने लगे। विकास ने नई दिशाएं ली। छोटे, तेज और अनुकूलनशील जीवों ने धरती पर अपनी जगह बनाई, जो आगे डायनासोरों का मार्ग तैयार कर रहे थे। वायुमंडल में फिर से संतुलन आने लगा। ऑक्सीजन बढ़ी और तापमान स्थिर हुआ।
ये वो पल था जब पृथ्वी फिर से जीवन के लिए सुरक्षित बनने लगी। अब नई प्रजातियां तेजी से फैलने लगीं। हर कोना, हर घाटी, हर समुद्र में नई शक्लें उभरने लगीं। ये पृथ्वी के नए युग ट्राइसिक की दहलीज थी। महान विनाश के बाद नई शुरुआत हुई। ये था ट्राइसिक युग का आरंभ, जहां छोटे, तेज और बुद्धिमान जीवों ने एक बार फिर पृथ्वी पर शासन का सपना देखा। महान विनाश के बाद पृथ्वी ने फिर सांस ली। ट्राइसिक युग में गर्म और शुष्क माहौल में नए जीव उभरे। पहले स्तनधारी, पहले डायनासोर और नए जंगलों की शुरुआत हुई। इसी युग में छोटे, रात में सक्रिय जीव, शुरुआती स्तनधारी उभरे। वे डायनासोरों से बचते हुए गर्म खून और फर के सहारे जीवित रहे। यही हमारे पूर्वज थे। ट्राइसिक के मध्य में पहले असली डायनासोर धरती पर दौड़े। ये छोटे, तेज और शिकारी थे, भविष्य के महाकाय राजाओं की झलक दिखाने वाले। समुद्रों में भी जीवन लौटा। इक्थियोसॉरस और प्लेसियोसॉरस जैसे विशाल समुद्री सरीसृपों ने लहरों पर राज किया। नई दुनिया के पहले दानव। ट्राइसिक के अंत में एक और छोटा विनाश आया। कमजोर प्रजातियां मिट गईं और मजबूत डायनासोरों ने पूरी तरह से पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। ये जुरासिक युग का आरंभ था। जुरासिक युग हरियाली से भरा था। विशाल फर्न, साइकैड और कोनिफर जंगलों ने धरती को हरा कालीन दिया। ये था डायनासोरों का स्वर्ण युग। अब धरती पर दानव चलने लगे। ब्रैचियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे विशाल सौरोपॉड्स, जिनकी गर्दनें पेड़ों से ऊंची थीं और कदमों से जमीन कांप उठती थी। जहां दानव शाकाहारी थे, वहीं शिकारी भी उभरे। एलोसॉरस और मेगालोसॉरस जैसे खूंखार शिकारी, जिन्होंने शिकार की कला में महारत हासिल की। इसी युग में डायनासोरों की एक शाखा ने पंख विकसित किए। आर्कियोप्टेरिक्स ने हवा में उड़ान भरी। ये पक्षियों की युग की शुरुआत थी। समुद्रों में प्लेसियोसॉरस और पायलोसॉरस जैसे शिकारी राज कर रहे थे। ये जल राज्य का दौर था, जहां हर लहर के नीचे एक दानव छिपा था। पृथ्वी, समुद्र और अब आसमान, सब पर सरीसृपों का राज था। टेरोसॉरस जैसे उड़ने वाले शिकारी हवाओं में उड़ते अपने पंखों से आकाश को भर देते थे। धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। पैंजिया टूट रही थी, नए महासागर बन रहे थे। पृथ्वी का चेहरा बदल रहा था और नई जलवायु बन रही थी। क्रिटेशियस युग में प्रकृति और रंगीन हो गई। पहली बार फूल खिले, मधुमक्खियां और कीट उभरे। जीवन अब सुंदरता के नए युग में प्रवेश कर चुका था। अब विशाल टीरेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और वेलोसिराप्टर जैसे जीव धरती पर राज कर रहे थे। हर दिन एक संघर्ष था, शिकारी बनाम शिकार। क्रिटेशियस के महासागर पहले से गहरे और खतरनाक थे। मोसासॉरस जैसे शिकारी पानी में राज करते थे, विशाल और अनदेखे। ये डायनासोरों का स्वर्ण युग था। जीवन हर रूप में फला फूला, जमीन पर, हवा में और समुद्रों में। पृथ्वी पहले कभी इतनी जीवंत नहीं थी, लेकिन आकाश में एक खतरा मंडरा रहा था। अंतरिक्ष की गहराइयों से एक विशाल उल्का पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। इतिहास का सबसे विनाशकारी क्षण आने वाला था। 66 मिलियन साल पहले वो क्षण आया। उल्का पिंड युकातान में टकराया और धरती पर आग की बरसात होने लगी। ये डायनासोरों का अंत था। आसमान काला पड़ गया, सूरज की रोशनी महीनों तक गायब रही, पौधे मुरझा गए और जीवों की भूख ने धरती को चुप कर दिया। लेकिन पृथ्वी का जीवन कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ छोटे जीव जैसे स्तनधारी और पक्षी बचे रहे। राख के नीचे नई शुरुआत की धड़कन फिर से उठी। उल्का के अंधकार के बाद पृथ्वी ने फिर से सांस ली। धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी और छोटे स्तनधारी जीवित बचे प्राणियों में से उभरे। यही नए युग सीनोजोइक की पहली धड़कन थी। जैसे जैसे धरती शांत हुई, स्तनधारी हर दिशा में फैलने लगे। कुछ ने जंगलों में घर बनाया, कुछ मैदानों में दौड़े। यह था उनके शासन का आरंभ, डायनासोरों के बाद का नया युग। समय बीता और पृथ्वी का तापमान गिरने लगा। विशाल बर्फीली चादरें फैली। यह था हिम युग की शुरुआत, जहां बर्फ और धैर्य ने नई दुनिया को आकार दिया। इस ठंडे युग में विशाल प्राणी उभरे, मेमथ, सैबरटूथ टाइगर और विशाल स्लोथ। प्रकृति ने शक्ति और सहनशीलता की सबसे भव्य परीक्षा ली। महाद्वीपों की टक्कर से नई पर्वत श्रृंखलाएं बनी, हिमालय, एंडीज, आल्प्स। समुद्र और आसमान ने नया संतुलन बनाया और जलवायु ने जीवन के हर रूप को बदल दिया। इस युग में जीवों ने हर परिस्थिति में ढलना सीखा। जंगलों में बंदर, रेगिस्तानों में ऊंट और समुद्र में व्हेल, हर जगह जीवन ने अपनी नई परिभाषा लिखी। जंगलों में पेड़ों पर झूलते छोटे प्राइमेट्स ने बुद्धिमत्ता और सामाजिकता के बीज बोए। इन्हीं ने भविष्य में मानव बनने की दिशा तय की। एक नए अध्याय की शुरुआत। अफ्रीका की धूप में एक नई प्रजाति जन्मी, जो सीधा खड़ा चल सकती थी, सोच सकती थी और उपकरण बना सकती थी। वो था मानव का पहला पूर्वज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पत्थर को हथियार में बदलना मानवता की पहली जीत थी। जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पत्थर को आकार दिया, सभ्यता की लौ वहीं से जली। आग, जिसने अंधकार को मिटाया और सुरक्षा दी, उसने मानव को जानवरों से अलग बना दिया। ये केवल गर्मी नहीं, बल्कि चेतना की ज्वाला थी। जब शब्दों ने जन्म लिया, मानव ने विचारों को साझा करना सीखा।
भाषा ने सहयोग, संस्कृति और समाज का बीज बोया। अब मानव केवल जीव नहीं, एक सभ्य प्राणी बन चुका था। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बने, जानवर, शिकार और रहस्य। ये कला सिर्फ रंग नहीं थी, ये विश्वास और कल्पना की पहली निशानी थी। नदियों के किनारे मानव बसने लगे। नील, तिग्रिस, गंगा। खेत बने, घर बने और साथ में जन्मी सभ्यता। मानव इतिहास का नया अध्याय। बीज बोना और फसल काटना, ये साधारण कार्य मानवता का सबसे बड़ा मोड़ था। अब जीवन सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि भविष्य बनाना था। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु और चीन, इन सभ्यताओं ने लेखन, गणित और वास्तुकला की नींव रखी। मानव अब प्रकृति का विद्यार्थी नहीं, उसका निर्माता बन चुका था। ज्ञान ने अंधकार को तोड़ा। दर्शन, विज्ञान और शिक्षा ने मानवता को नई दिशा दी। ये वो युग था जब प्रश्न पूछना ही सबसे बड़ा साहस बन गया। समय के साथ शक्ति ने आकार बदला। साम्राज्य उठे, लड़े और गिरे। मिस्र से रोम तक हर पतन के पीछे एक नई सीख छिपी थी। जब इंसान ने तारों को पढ़ना और मशीनें बनाना सीखा तो ब्रह्मांड छोटा लगने लगा। विज्ञान ने मानव को प्रकृति के रहस्यों का निर्माता बना दिया। आज मानव पृथ्वी का शासक है, शहरों, तकनीक और ब्रह्मांड के सपनों से भरा। लेकिन हर प्रगति के साथ एक सवाल गूंजता है, क्या हम सृजन कर रहे हैं या विनाश? अरबों सालों की कहानी हमें यही सिखाती है, पृथ्वी हमारी नहीं, हम उसके हैं। जीवन मिटता नहीं, बस रूप बदलता है, और ये यात्रा अब भी जारी है। ये कहानी पृथ्वी की नहीं, सृष्टि की आत्मा की है। समय बदलता है, रूप बदलते हैं, पर जीवन चलता रहता है। अगर इस यात्रा ने तुम्हें छुआ हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।